नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत ही शानदार और जानदार सी क्लास लेकर के। आपका जो एडुकेटी बेस्ड एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भैया 15 मिनट में आपको 25 सवाल सॉल्व करने हैं, वही भाई बिल्कुल 15 मिनट में 25 सवाल अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर पे। ठीक है। और ये सवाल बिल्कुल एडुकेटी बेस्ड ही होने वाले हैं, जैसा कि आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल सेम टू सेम वैसे के सवाल मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर पे। दूसरी बात, आपको इस क्लास की जो पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एक्सपर्ट नाम से, वो आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप भी अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये हमारे सेशंस जो हम यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो आप रेगुलर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी सिलेक्शन में मदद हो सके। ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों से। एनालॉजी का सवाल है भाई, देखो। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता, क्या दे रखा है बेटा आपको? स्वतंत्रता दे रखा है। ठीक है। ध्यान से देखना, स्वतंत्रता और स्वायत्तता, तो समानता का किससे होगा? इंग्लिश में भी देखो, लिबर्टी और ऑटोनोमी। तो इक्विटी का किससे होगा? इक्वलिटी का किससे होगा? तो बेटा इक्वलिटी होगा फेयरनेस। क्या होगा बेटा? फेयरनेस इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार क्या पूछा है आपसे। वो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। आपको एक लेटर सीरीज दी है, सबसे पहले आपको लेटर का नंबर लिखना होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सबसे पहला काम है लेटर का नंबर लिखना। तो बी का नंबर होगा 5, जी का नंबर सॉरी बी का नंबर होता है 2। बी का नंबर कितना होता है बेटा? 2। जी का नंबर होता है 7। 5 का डिफरेंस है 2 प्लस 5 7। 7 प्लस 5 12 होता है। 12 नंबर होता है एल का। ठीक है। और फिर से क्यू दे रखा है तो क्यू का नंबर 17। क्यू का नंबर 17, तो 12 प्लस 5 17 होगा। तो 17 प्लस 5 करोगे तो 22 आएगा। 22 नंबर होता है बेटा वी का। नेक्स्ट देखते हैं, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, क्यू का नंबर 17, वी का नंबर 22। वही प्लस 5 कर रहा है, 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 में 5 जोड़ोगे तो 22 और 5 होते हैं 27, जेड तक 26, एक बच जाएगा और एक नंबर आपके पास होगा बेटा ए का। एल का नंबर होगा 12, 12 और 5 17, 17 पे क्यों? 17 और 5 22 पर वी, 22 और 5 27 पर ए, 27 और 5 बेटा जोड़ दो, 1 और 5 6, 6 नंबर आपके पास किसका होता है? एफ का होता है। तो वी एफ ए, यही आपका सही जवाब होगा। वी एफ ए दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से लेटर सीरीज दी है, सबसे पहला काम लेटर का नंबर लिखने का है। डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, दो जोड़ दिया 6, और यहीं लेके आना है बेटा आपको। क्वेश्चन मार्क यहीं दे रखा है तो 6 में 2 जोड़ो आपके पास 8 आएगा। 8 नंबर होता है एच का। 8 में 2 जोड़ दोगे 10, और 10 और 2 12। ठीक है, यही काम हो जाएगा। एक, एक और दो 3, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 नंबर आपके पास ई का होगा। जी का नंबर 7, 7 और 2 9 पे आई, 9 और 2 11, 11 पे होगा आपके पास के। तो एच ई के, तो देखो एच ई के दे रखा है डी में, ये गलत होगा, ध्यान रखना। एच के ई नहीं होगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, एच ई के आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? परमाणु, अणु और कोशिका। बेटा परमाणु, फिर उससे बाद अणु। ठीक है। परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है बेटा? अणु। और कोशिका में क्या होता है बेटा? कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू आपका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला पूरी करें। यहां बताना है कि शुरू में क्या आएगा। सबसे पहला काम है डिफरेंस निकालने का। 150 से 183 33 जोड़ दिया। 183 से 219 36 जोड़ा है, जोड़ के देख लो। 6 और 3 9, और 8 और 3 11, 1 और 1 2। ठीक है। और 219 से 258, तो 39 ऐड किया है। क्या ऐड किया है? 39। 9 और 9 18, 1 और 3 4 और 1 5, तो 2 का 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या ऐड होगा? यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3, 33 और 3 36, 36 और 3 39, तो यहाँ डिफरेंस जो होगा बेटा वो होगा 30 का। इससे 3 कम होगा, तो 150 में से 30 कम कर दो, 120 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 120 और 30 150, 150 और 33 183, 183 और 36 219, 219 और 39 258, तो सही जवाब होगा 120। 120 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ठीक है। 2 12 30 56 और 90 दे रखा है, बताना है आगे क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1, 12 में लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 3, 30 में लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर प्लस 5,
56 में लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे अपने पास 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 56। 90 में लिख सकता हूं 9 स्क्वायर प्लस 9, 9 स्क्वायर कितना 81, 81 प्लस 9 होता है 90। 13579 अब आएगा 11, 11 स्क्वायर प्लस 11 132, 132 132 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष निकालें। कथन कह रहा है क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, सब जगह ट्यूबवेल नहीं है, मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं मानसून की रेन के ऊपर, ठीक है। निष्कर्ष, क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो बेटा, उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, बहुत सी जगह है और बहुत सी जगह नहीं है। इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि वो इसीलिए मानसून के ऊपर डिपेंड है। बहुत जगह है, नहरें भी तो है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है, तो बेटा ये 100% सही है, तो ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो आपका सही जवाब होगा, पहला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह नहरें भी हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर नहरों में भी पानी नहीं होगा। तो ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो मानसून की रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि फिर से देखना, बहुत बड़ा सवाल दे रखा है आपको। निर्देश, कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं। अब ठीक है, अब की बार आपको मान्यता दिया है बेटा, क्या दिया है, मान्यता दिया है, ठीक है। अजम्पशन, पहचान करें फिर सही विकल्प चुने। कथन पहला कह रहा है दूर के तारों के आसपास, क्या बेटा, दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सो प्लेनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की हैं, ठीक है ना। क्या हुआ है कि दूर के तारों की आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लेनेट की खोज के ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक भावनाएं प्रदान की हैं। फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती हैं। मान्यता पहली क्या है, रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लेनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। बेटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो तो सकती है, ठीक है। जैसे मंगल ग्रह पे लोग बाग जाने की सोच रहे हैं आजकल, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे भाई। पहला वाला तो सही कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है वर्तमान तकनीकी रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लेनेट का सीधा अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान तकनीकी रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लेनेट का सीधा अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। ये सही कह रहा है भाई, पूरा पता नहीं लग पा रहा है, इसीलिए बार बार वहां पे यान भेजे जा रहे हैं, कभी चंद्र पे भेजा जा रहा है, कभी मंगल पे भेजा जा रहा है, ठीक है। पर्याप्त है, अभी पर्याप्त नहीं है कि उसका कंप्लीट पता कर सके। अन्वेषण का मतलब होता है पता करना, सर्च जारी है अभी, है ना। तो वर्तमान तकनीकी अभी नहीं है, इसलिए बार बार भेज रहे हैं, अगर हो जाता तो नहीं भेजते। सेकंड क्या कह रहा है, यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लेनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। बेटा अनावश्यक नहीं है, एक्सोप्लेनेट का प्रत्यक्ष जो अन्वेषण है वो अनावश्यक नहीं है। कुछ ना कुछ जानकारी अपने को वहां पे कलेक्ट हो रही है, इसलिए अनावश्यक नहीं है ना। अनयूज नहीं है, वो यूजफुल है अपने लिए। तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की। वो कह रहा है शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे और छठे अक्षरों का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर कितने सार्थक अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पी आर ओ, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो जाएगा डी। छठा क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। इनसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, तो पहला तो यही बन रहा है प्रोड, पी आर ओ डी, ठीक है। दूसरा बन जाएगा आपके पास ड्रॉप, डी आर ओ पी, ठीक है। एक और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, देखो कौन सा बनेगा, प्रोड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और एक बनेगा बेटा डी ओ आर पी, डॉर्प, डॉर्प मतलब होता है छोटा गांव, क्या होता है, छोटा गांव। प्रोड, ड्रॉप और डॉर्प, ठीक है, ये तीन बनेंगे, इससे तीन अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चारों लेटरों को यूज करना है तो इनसे प्रोड बनेगा एक, तो पहला, तो दूसरा ड्रॉप बन जाएगा और तीसरा बन जाएगा डॉर्प, ठीक है। तो यही सही जवाब होगा, तीन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर इंडिकेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से समान है, ठीक है। तो कह रहा है राजीव चौहान 3/5 लोटल
लोटस एनक्लेव कानपुर 208012। राजीव चौहान 3 डैश दिया है, तो ये दोनों तो समान नहीं है। राजीव चौहान 3 डैश लोटस एनक्लेव कानपुर, इसको देखो राजीव चौहान 3 डैश, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। लोटस एनक्लेव कानपुर 208012, कानपुर 208012, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम। इसमें गड़बड़ कुछ कर रखी है कि ये कर रखी है, जीरो जो दे दिया, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा एड्रेस सेम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा एड्रेस सेम है, ठीक है। सवाल को ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि आपको अपना आंसर निकाल के लाना है बहुत जल्दी। वो कह रहा है स्टेमिना शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दो। तो बेटा ए 2 बार दे रखा है, तो दोनों बार ए लिखो। ए के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद एस आ जाएगा, और एस के बाद क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। तो नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहला अक्षर ए हो जाएगा, ठीक है। और दाएं से चौथा अक्षर, तो दाएं से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अल्फाबेट में, ठीक है, अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो बेटा ए का नंबर 1 होता है, एम का नंबर होता है 13। तो एक ये हटा दो और 13 ये हटा दो, 11 लेटर बचेंगे बीच में। कितने बचेंगे? 11 लेटर बीच में बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। इनके बीच में अल्फाबेट में 11 लेटर होते हैं। वह सर्वोत्तम विकल्प खोजे जो सादृश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो। तो बेटा एन के बाद ओ दे रखा है, पी के बाद क्यू दे रखा है, आर के बाद एस, तो एक्स के बाद वाई लिख दो, वाई के बाद आप जेड लिख दो, और जेड के बाद क्या आता है, ए आता है। तो वाई जेड ए जहां दे रखा है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है वाई जेड ए, ठीक है। सवाल जैसा टाइम भी वैसा ही। वो कह रहा है 50 किताबों की एक पंक्ति में किताब ए बाएं से 15, बाएं से 15 नंबर पे कौन बैठा है बेटा, ए बैठा है, ठीक है। और किताब बी दाएं से 20वें नंबर पर है, दाएं से 20 नंबर पर, ठीक है। कौन है? किताब बी है। उनके बीच कितनी किताबें हैं? तो बेटा कुल किताब यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 50 है। कितनी है बेटा? 50। 50 में से 15 ये हटा दो, 25 ये हटा दो, तो 15 सॉरी 20 ये हटा दो, 15 और 20 कितने होते हैं? 35। तो 35 गया 50 में से, तो 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 15, ठीक है। तो 15 किताबें इनके बीच में रखी है। इतना आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर से। निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर में पहले शब्द के अक्षरों को एक विशिष्ट पैटर्न के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करके दूसरा शब्द बनाया गया है। ध्यान से देखना। एन को ले गया पीछे ही पीछे, एन को कहां ले गया? पीछे ही पीछे। आप भी ले जाओ ए को पीछे ही पीछे, ए को कहां ले जाओ? सबसे पीछे ले जाओ। फिर उसके बाद देखो यू को वहीं रखा है, यू को कहां रखा है? वहीं पे रखा है। तो एल सबसे आगे रहेगा, एल कहां रहेगा? सबसे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा लेटर एम है, तो एम को लिख दिया। तो आप जी को ले जाओ पीछे ही पीछे, ठीक है। तो जी, अब देखो आप आंसर यहां से भी दे सकते हो, इतना काम करके भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट में ऑप्शन में जी ए कहां दे रखा है? एल से शुरू हो और जी ए दे रखा हो। देखो जी ई दे रखा है, ये एल से भी शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। ये एल से शुरू, ये एल से शुरू, बी ए दे रखा है, ई ए दे रखा है। तो आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। आंसर से ऑप्शन, ऑप्शन से आंसर लाओ फटाफट। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। ओड चुनना है, तो वो कह रहा है टीडीएस, जीएसटी और वैट, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? टैक्स है। और डीएनए आपका होता है, डीएनए आप जानते हो ना, डीएनए टेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान के लिए। तो ये डीएनए डिफरेंट है, ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। यदि ए बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है? बी का। ये ए है, ये पुत्र हो जाएगा, और किसका पुत्र हो जाएगा? बी का। तो बी इसका पापा या मम्मी होगा। बी सी का भाई है, बी को भाई बना दो, और किसका भाई बना दो? सी का। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ए के पापा, पापा का भाई हुआ, तो चाचा और पापा की बहन हुई तो बुआ। तो चाचा या बुआ दे रखा होगा, ये रहा अंकल दे रखा है, ये सही जवाब है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी इज अंकल ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक संख्या बाकी संख्या से अलग है। देखो 1331 होता है बेटा 11 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब, 1331। 2197 होता है 13 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब। 3375 होता है 15 का क्यूब। 11 13 15 और 4096 होता है बेटा 16 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 16 का। तो यही अलग है, 11 13 15 तो 17 का क्यूब होना चाहिए था। तो 4096 ही डिफरेंट है सबसे। 4096 में क्या है डिफरेंट? क्योंकि 11 13 15 दो दो का डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे क्या होना चाहिए? या फिर ओ ओड नंबर्स का क्यूब दे रखा है, 16 का दे दिया, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट देखो, 2 5 10 17 28। अब लोग, बहुत से लोग पता है दो तरीके सोचते हैं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, यही गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तोड़ती है। डिफरेंस निकाल के देखो, इसका आंसर डिफरेंस से आएगा, क्योंकि ठीक है यहाँ आपने देखा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 17 और 11 28, 28 से 40 जाने के लिए 12 जोड़ा है। अब देखो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है,
ठीक है, और ये कैसा दे दिया बेटा आपको, डिविजिबल नंबर दे दिया, तो 40 इस पैटर्न को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट कोश भाषा में प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट अंक दिया जाता है। विशिष्ट शब्दों के लिए दिए गए कोड के आधार पर उस तर्क का उपयोग करके लक्ष्य शब्द के लिए कोड निर्धारित कीजिए। माउस को लिखता है बेटा 45291, रेड को लिखता है 786। ठीक है, तो स्टोर का पूछा है, तो देखो एस दे रखा है सबसे लास्ट में सेकंड नंबर पर, तो एस का देखो 9 नंबर दे रखा है, तो एस के लिए आप 9 लिख दो। टी कहाँ दे रखा है, आर ए टी सबसे लास्ट में दे रखा है 6, तो 6 लिख दो। 96 जहां दे रखा है शुरू में चेक करो, इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो गलत। ठीक है, ओ का देखो क्या दे रखा है, आगे से दूसरा दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5, तो 965 देखो किसमें दे रखा है, ये दे रखा है ए में, यही आंसर है। बाकी चेक कर लो चाहे तो करना चाहो तो आर और ई का, तो आर का दे रखा है 7 और ई का दे रखा है क्या 1, 7 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, अपने को आंसर जल्दी निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। यदि $7 इक्वल्स टू 58, तो बेटा $60 से 58 कैसे बनेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को जोड़ दो 58 ही आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, 36 और 4 40 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, कितना होगा बेटा 25 और 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, 26 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही सही जवाब है। ये लो दिमाग लगाओ, दिमाग की तरफ फास्ट चलना चाहिए कि आपका आंसर आए तुरंत। आंसर कैसे आए, तुरंत आए। नेक्स्ट देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल में खुद को रखना है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन, मैं, और मेरी बेटी है, तो मैं उस महिला की क्या हूँ, माँ हूँ। पूछा है लड़की का महिला से क्या संबंध है, तो लड़की महिला की बेटी होगी, क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन, मैं, और मेरी वो बेटी है, तो वो लड़की मेरी महिला की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। नेक्स्ट देखो, एक महिला कहती है इस आदमी के बेटे की बहन, ये कोई आदमी है, इस आदमी का कोई क्या है, बेटा, और इसकी कौन है, बहन। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है, मेरी क्या है बेटा, बेटी, तो ये आदमी तो मेरा पति लगेगा। महिला उस आदमी से क्या संबंध है, महिला उस आदमी की पत्नी है, महिला उस आदमी की क्या है, पत्नी। बेटा एक आदमी की और एक महिला की बेटी एक ही है, तो वो पति पत्नी होंगे तभी ऐसा काम होगा। ठीक है, दो संख्याएं 7:9 में है, उनका योग 128 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना भाई, 7:9 में तोड़ना है। 7 का भाग दिया 7 7 49, लेकिन 9 बार भाग नहीं जाता है। ठीक है, 8 का भाग दो 8 7 56 और 8 नाम 72, 7:9 में आ गया आंसर, ये रहा, जोड़ दो इनको 128, 7 2 और 6 8 और 7 और 5 12, ये लो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी कोई भी 7:9 में नहीं टूटेगा, 7:9 में कोई सा भी नहीं टूटेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज 3 - 5 + 10 डिवाइडेड बाई 5 पूछा है आप लोगों से। तो माइनस का अर्थ क्या है बेटा, सबसे पहले देखो आप यहाँ लिख लो 30, क्या लिख लो 30, माइनस का अर्थ है गुणा, 30 गुणा 5, प्लस देखो, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस लिख दो 10, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है आप लोगों को, भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दो 5, और आप लोगों से पूछा है कि बराबर में क्या आएगा, तो गुणा कर दो 30 पंजू 150, 150 में से 10 कम कर दो 140 और 5 145, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। एक लाइन में आंसर आना चाहिए बिना पेन चलाए, तब तो मामला सक्सेस है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि 28 और 22 का योग, और यदि 28 और 22 के योग को 8 से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, जोड़ दो 28 और 22 होते हैं 50। ठीक है, 50 गुणा 8, 8 पंजू 40, 400 आंसर, कितना आंसर बेटा, 400 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये लो 25 क्वेश्चन हो गए 15 मिनट में। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।